आज हम कक्षा 9वीं का 5वां गद्य पाठ लेंगे। जूलिया। रचनाकार है अंतोन चेखव। यह रूसी साहित्यकार है। इनका परिचय देखेंगे हम। चेखव जी का जन्म 19 जनवरी 1860 तगानरोग में हुआ, जो दक्षिण रूस में आता है, और मृत्यु 15 जुलाई 1904 में हुई। चेखव जी महान रूसी साहित्यकार, जाने माने कथाकार और नाटककार थे। अपने छोटे से साहित्यिक जीवन में उन्होंने रूसी भाषा में श्रेष्ठ नाटक दिए, जबकि उनकी कहानियाँ भी विश्व में बहुत सम्मान के साथ सराही जाती है। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। कुरीतियाँ मतलब जो समाज में अच्छी रीतियाँ नहीं हैं, उनका भी चित्रण उन्होंने किया है। चेखव जी ने मॉस्को के मेडिकल कॉलेज में शिक्षा पूर्ण की और डॉक्टरी करने लगे। वे कहते थे कि चिकित्सा मेरी धर्मपत्नी है और साहित्य मेरी प्रेमिका है। 1904 के जून में बीमार होने के कारण चेखव इलाज के लिए जर्मनी गए। वही उनका स्वर्गवास हुआ। अपने 44 वर्ष की छोटी सी आयु में भी वे साहित्य जगत के महत्व फूल बन गए, जिसकी खुशबू आज भी हम इस एकांकी के माध्यम से ले रहे हैं। अभी इस पाठ की विधा जो है वह एकांकी है। एकांकी इसका मतलब एक अंक का नाटक ऐसा होता है। इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। दब्बूपन इसका मतलब दबे से रहना, भयभीत रहना। तो हमें अपने व्यक्तित्व का दब्बूपन त्याग देना चाहिए और अपना जो अधिकार है उसके प्रति हमें सजग होना चाहिए। ऐसा संदेश इस एकांकी के माध्यम से रचनाकार देना चाहते हैं। अब यह जो पाठ है वह नाटक के रूप में है। तो नाटक में सर्वप्रथम बच्चों की जो गवर्नेंस होती है, जूलिया वासिलदेवना, वह आती है। जूलिया दबे स्वर में कहती है, आपने मुझे बुलाया था मालिक? गृहस्वामी कहते हैं, हाँ हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। और जूलिया बैठती हुई उनका शुक्रिया अदा करती हैं। गृहस्वामी कहते हैं, जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। अब तनख्वाह इसका मतलब है पगार या वेतन, और रूबल यह रूसी मुद्रा का नाम है। अपने भारत की मुद्रा का नाम रुपया है, वैसे रूबल रशियन मुद्रा है, चलन है। अब गृहस्वामी के अनुसार जूलिया की महीने की तनख्वाह 30 रूबल तय हुई थी। जूलिया कहती है बिनती के स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। अब जूलिया के अनुसार महीने की तनख्वाह कितनी तय हुई? 40 रूबल। यानी गृहस्वामी 10 रूबल कम ही बताते हैं। गृहस्वामी कहते हैं, गृहस्वामी इसका मतलब जो घर के मालिक हैं। नहीं भाई, 30। ये देखो डायरी, और डायरी का पन्ना पलटते हैं। मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जूलिया फिर दबे स्वर में कहती है, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। गृहस्वामी कहते हैं, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब कुछ नोट करके रखा है। अब डायरी इसका मतलब है दैनिक की, रोज की जो चीज़ें होती है हम डायरी में या दैनिकी में नोट करके रखते हैं। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं। कितने बनते हैं? 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी ना ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने ले गई। अब कोल्या यह गृहस्वामी के लड़के का नाम है।
इस एकांकी में गृहस्वामी को 2 लड़के होते हैं, एक कोल्या और दूसरा वान्या। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली हैं, ठीक है ना? जूलिया फिर दबे स्वर में कहती है, जी आप कह रहे हैं तो ठीक ही। और कहते कहते रुक जाती है, आगे कुछ कह ही नहीं पाती है। यानी जूलिया को जो गृहस्वामी का कहना है वह ठीक नहीं लगता है, फिर भी वह खुल के कुछ कह नहीं पाती है। हमेशा दबी सी रहती है, भयभीत रहती है। गृहस्वामी कहते हैं, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 हुए कितने? 19। हाँ तो 19 नागे। नागे इसका मतलब कि उस दिन काम नहीं करना। हाँ तो भाई घटाओ, 60 में से 19 कितने रहते हैं? हाँ 41 रूबल, ठीक है ना? जूलिया रुआसी हो जाती है, मतलब रोने लगती है और रोते स्वर में ही कहती है, जी हाँ। गृहस्वामी डायरी का पन्ना उलटते हैं और कहते हैं, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत ही कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब कसर करना इसका मतलब कि बहुत ही प्रयत्न करना। खैर मेरा भाग्य। हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा, ज़्यादा नहीं काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की साफ सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। और रुक जाते हैं और जूलिया से पूछते हैं, अरे तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? अभी हमें यहाँ पता चलता है कि वान्या के नए जूते मारिया ने, जो घर की नौकरानी है, उसने चुरा लिए। तो उसके जिम्मेदार भी गृहस्वामी किसे मानते हैं? जूलिया को मानते हैं। उनका कहना है कि जूलिया अगर ध्यान देती तो मारिया वान्या के जूते चुरा नहीं सकती थी। मतलब यह तो जूलिया पर अन्याय करने समान हुआ, लेकिन जूलिया इस बात पर भी कुछ नहीं कहती, दबी सी रहती है। जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकती है। जी सुन रही हूँ। गृहस्वामी कहते हैं, हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। अब जूलिया को बहुत ही रोना आता है और रोते हुए वह कहती है, जी नहीं आपने कुछ नहीं। और उसकी रुलाई बढ़ जाती है, आगे कुछ कह ही नहीं पाती। वह कहना चाहती है कि गृहस्वामी बता रहे हैं कि 10 जनवरी को 10 रूबल जूलिया को उन्होंने दिए थे, लेकिन जूलिया ने तो 10 रूबल उनसे लिए ही नहीं थे। यह वह कहना चाहती है, लेकिन डरपोक इतनी है कि अपनी बात कह नहीं सकती है गृहस्वामी के आगे। गृहस्वामी कहते हैं, अरे मैं क्या झूठ बोलता हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाओ डायरी। और डायरी के पन्ने यूँ ही उलटने लगते हैं। जूलिया अपने आंसू पोंछती है। आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में कहते हैं, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। ठीक है, घटाओ 27, 41 में से कितने बचे? 14। हाँ क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज़ में कहती है,
अब आंसू पीना यह मुहावरा है जिसका मतलब है कि बहुत दुख होने पर भी दुख प्रकट नहीं करना। मुझे अभी तक 1 रुपया एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे। सिर्फ 3 रूबल दिए थे, ज़्यादा नहीं दिए थे, जूलिया कहती है। गृहस्वामी पर जैसे आसमान से गृहस्वामी गिरे हो। वे कहते हैं, अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, तुम ना बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखते हैं। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, कितने बचते हैं? 11 रूबल। और 11 रूबल जूलिया को देते हुए कहते हैं, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? जूलिया कांपते हाथों से रूबल देती है और कांपते ही स्वर में कहती है, जी धन्यवाद। अब हमें यहाँ दिखाई देता है, पता चलता है कि जूलिया की हर महीने की तनख्वाह 40 रूबल तय हुई थी। 2 महीने उसने काम किया तो तनख्वाह कितनी हुई? 80 रूबल। लेकिन गृहस्वामी कोई ना कोई बहाना बनाकर उसकी तनख्वाह में से पैसे काटते जाते हैं और आखिर में 11 रूबल ही उसके हाथों में थमाते हैं। जूलिया यह जानती है कि उस पर अन्याय हो रहा है। उसने जितना काम किया उतने पैसे उसे नहीं मिलते हैं। फिर भी वह कुछ नहीं कहती है, उल्टा गृहस्वामी का धन्यवाद अदा करती है। और जूलिया की यह अवस्था देखकर, यह हालत देखकर गृहस्वामी को बहुत ही गुस्सा आता है। अपना गुस्सा वे संभाल नहीं पाते और ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हैं, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। और गुस्से में उनकी आवाज़ कांपने लगती है। अब यहाँ 2 मुहावरे आए हैं। ठग लेना इसका मतलब है धोखा देना, और हड़प लेना इसका मतलब है कि किसी वस्तु पर ज़बरदस्ती से अपना अधिकार जमा लेना। जूलिया, जी हाँ मालिक। और फिर भी जूलिया कुछ नहीं कहती है, जी हाँ मालिक ही कहती है। गृहस्वामी को और भी गुस्सा आता है। जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों जी हाँ मालिक। और उनका गुस्सा देखकर जूलिया डर जाती है। भयभीत स्वर में वह कहती है, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। और जूलिया की यह बात सुनकर गृहस्वामी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। क्रोध के कारण वह कांपते हैं और उत्तेजित स्वर में कहते हैं कि उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे ये जानकर ज़रा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। और फिर जूलिया को समझाने हेतु अपनी आवाज़ धीमे करते हैं और धीमा स्वर करके जूलिया को समझाना चाहते हैं कि जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया है, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। सबक सिखाना इसका मतलब है दंड देना। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 पैसा नहीं मारूंगा। और जेब से पैसे निकालते हैं। ये है तुम्हारे 80 रूबल। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे? अब दब्बू इसका मतलब है दबे से रहना, भीरू इसका मतलब है डरपोक, और बोदा इसका मतलब है मूर्ख। तो जूलिया के व्यक्तित्व में हमें ऐसी मूर्खता दिखाई देती है, दब्बूपन दिखाई देता है, जो गृहस्वामी नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जूलिया ने भी खुलकर जो बात वह कहना चाहती है वह उसने कहनी चाहिए। उस पर जो अन्याय हो रहा है उसके प्रति, उसके खिलाफ
आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन जूलिया ऐसी नहीं करती है। इसलिए वह जूलिया को समझाना चाहते हैं, बस खामोश रहे और सारी ज़्यादतियाँ सहता जाए। नहीं जूलिया नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अब यह संसार कैसा है, इसमें कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ बुरे भी लोग हैं। कोई लोग हमें ऐसे दिखाई देते हैं कि जो बहुत ही क्रूर है, निर्मम है। निर्मम है मतलब उनके दिल में कुछ भी दया नहीं है और हृदयहीन है, दूसरों के प्रति वे सहानुभूति नहीं दिखाते हैं। तो ऐसे लोग दूसरों को, जो निर्बल लोग होते हैं, उनको दबाना चाहते हैं, उन पर अत्याचार या अन्याय करना चाहते हैं। तो जो अत्याचार हम पर हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, ऐसा गृहस्वामी जूलिया को समझाना चाहते हैं। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। और गृहस्वामी कहना चाहते हैं कि जितने आप दब्बू बने रहोगे, डरपोक बने रहोगे, उतना ही समाज आपकी खामोशी को क्या समझेगा? आपकी खामोशी को आपकी निर्बलता समझेगा और आपको और भी निर्बल बनाते जाएगा। और हमें रीढ़ रहित भी नहीं बनना है। रीढ़ रहित मतलब कि रीढ़ के बिना हमें इस समाज में नहीं रहना है। हम कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी हमारी मजबूत होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी का हमारे शरीर में बहुत ही महत्व होता है। अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो हम चल भी नहीं सकेंगे। तो रीढ़ रहित होना इसका मतलब है कि स्वावलंबी ना होना और अपने विचारों से नहीं जीना। तो ऐसा हमें नहीं करना है। इस समाज में हमें हमारा अस्तित्व टिकाए रखना है, बनाए रखना है। तो हमें डरपोक नहीं बनना है, रीढ़ रहित नहीं बनना है, अपने विचारों से हमें जीना है। क्योंकि दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए इस समाज में कोई स्थान नहीं होता है, ऐसा गृहस्वामी जूलिया को समझाना चाहते हैं। अब पाठ के आंगन में देख लीजिए। जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर जो हैं वह कौन कौन से हैं? रुआ से स्वर है, दबे स्वर है, भीरू स्वर है और विनीत स्वर है। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए कि जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पहला है वान्या, यानी जो भी प्रश्न आप तैयार करोगे उसके उत्तर में यह शब्द आने चाहिए। तो वान्या, तो इस शब्द से आप ऐसा प्रश्न तैयार कर सकते हो कि कोल्या के भाई का नाम क्या है? तो उत्तर आएगा वान्या। दूसरा है रूबल, आप ऐसा प्रश्न तैयार कर सकते हो कि रशियन मुद्रा का नाम क्या है? तो उत्तर आएगा रूबल। पाठ में प्रयुक्त अंकों का उपयोग करके मुहावरे लिखिए। अब इस पाठ में अनेक अंक आए हैं, जैसे 5 यह अंक आया है, तो 5 इस अंक का उपयोग करके हम मुहावरा लिख सकते हैं। जैसे 5 उंगलियां घी में, इसका मतलब है कि हर तरफ से लाभ होना। वैसे 7 यह अंक भी आया है, तो 7 अंक का उपयोग करके हम मुहावरा लिख सकते हैं। 7वें आसमान पर होना, इसका मतलब है कि बहुत ही घमंड होना या गर्व होना। तो इस प्रकार से आप इस पाठ का स्वाध्याय आपको लिख लेना है और मुझे उम्मीद है कि आप इस पाठ का स्वाध्याय लिख लेंगे।